गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र एफयूएन के नियम का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम पढ़ा है। आज मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं उनमें तृतीय नियम ले रहे हैं जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। हिंदी में इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी इसमें जो भी हम करैक्टर लेंगे, एक तो दो करैक्टर लेंगे। अब तक लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक एक करैक्टर को लेकर हमने इनहेरिटेंस का अध्ययन किया। इसमें दो लक्षणों, दो ट्रेट लेकर, दो करैक्टर लेकर इनहेरिटेंस का हम अध्ययन करेंगे। तो एक तो है इट इज ए थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यह इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ है। सेकंड, दो लक्षण लेकर हम इसको फ्लो चार्ट बनाएंगे, आगे फिगर बनाएंगे। इसलिए यह मेंडल का यह नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, क्योंकि दो लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन डाई हाइब्रिड क्रॉस में करते हैं। यहाँ दो करते हैं, ये दो से अधिक भी ले सकते हैं। सामान्यतः हम यहाँ आज जो हम अध्ययन करेंगे वो दो ट्रेट लेकर करेंगे, दो करैक्टर लेकर करेंगे। उनमें ध्यान ये रखना है जो करैक्टर हम लेंगे वो करैक्टर परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। कहने का अर्थ है एक करैक्टर दूसरे करैक्टर की इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करता है। करैक्टर परस्पर सेपरेट होने के कारण यानी स्वतंत्र होने के कारण इस नियम का नाम रखा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे अगर आपको ध्यान में हो, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने पहला जो इनहेरिटेंस का लॉ पढ़ा था उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था, प्रभाविता का नियम। क्यों कहा था? क्योंकि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करैक्टर रिप्रेजेंट हुए थे। केवल प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति के कारण F1 जनरेशन में, या ये बोल सकते हैं F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति के कारण उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें F1 पीढ़ी के पश्चात गैमेट परस्पर क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए उसको लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, पृथक्करण का नियम। इसमें ध्यान कर लेना, एक तो दो लक्षण लेकर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, लीनियर फिगर बनाएंगे। दूसरा है दोनों जो करैक्टर हम लेंगे एक दूसरे की इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी सेपरेट होंगे, यानी स्वतंत्र होंगे, इसलिए इसको स्वतंत्र एफयूएन का नियम कहते हैं। अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल हम लें वो एग्जाम्पल है कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। एक साथ ही लिख रहा हूं मैं, बीज की आकृति और ये बीज की आकृति, ये बीज का कलर, दो करैक्टर साथ में ले रहे हैं। इसको अगर हम देखें, ये P1 पेरेंट फर्स्ट, इसको हम दर्शाते हैं मेल से, तो ये P2, ये इसको बोलेंगे फिर फीमेल। यहाँ है आपका येलो राउंड, दो जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल में 34 में से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, उनमें येलो डोमिनेंट था। किसका? सीड ऑफ कलर। रिसेसिव में क्या लिया था? वहाँ ग्रीन लिया था। शेप में डोमिनेंट क्या? राउंड। और रिसेसिव में क्या है? रिंकल्ड। ये रिंकल्ड, झुर्रीदार कहेंगे इसे। इसको ऐसे दर्शाते हैं कैपिटल लेटर में इन दोनों ट्रेट को, इनको स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो पहले नियम में अपन ने किया है, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, गैमेट बनेंगे। यहाँ भी दो एक प्रकार के, एक ही लिया उनमें से, यहाँ भी दो बनेंगे समान, तो एक ही लिया। ये दोनों जब क्रॉस दर्शाते हैं ये गैमेट्स कहेंगे।
क्रॉस से F1 जनरेशन का निर्माण होगा। ये आपकी F1 जनरेशन, जिसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं या F1 PD भी कहते हैं। प्लांट कैसा होगा, देखो यहाँ मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण, तो यहाँ प्रभावी क्या है, येलो। इन दोनों में प्रभावी कौन सा है, ये क्या है, राउंड, तो येलो राउंड प्लांट है ये। अब देखो इसके पश्चात इस F1 जनरेशन से हम आगे F2 जनरेशन बनाएंगे, तो 4 प्रकार के गेमिट बनेंगे। आगे एक छोटा सा फॉर्मूला भी लेंगे। पहला गेमिट ये बनेगा, दूसरा गेमिट ये बनेगा, तीसरा गेमिट ये बनेगा, चौथा गेमिट ये बनेगा। देखो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको, 2n, जहाँ n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस विषम युग्मनजीयों की संख्या। यहाँ देखो एक विषम युग्मनजी ये, दूसरा ये, पेड़ ले रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, समान होते सम युग्मनजी कहते हैं, दोनों अलग हैं। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, तो ये भी विषम युग्मनजी हेटेरोजाइगस। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव, ये भी विषम युग्मनजी हेटेरोजाइगस। तो 1 2 इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो यहाँ 2 रखा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी टोटल जो गेमिट बनेंगे वो 4 बनेंगे। इसी प्रकार अगर हम ये देखें, पहले वाले प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाया, वहाँ F1 जनरेशन में ये बनाया था। यहाँ देखो हेटेरोजाइगस का नंबर कितना है, 1 ही है। अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ऐसे 2, तो 2 ही गेमिट बनाए थे वहाँ, अगर आपको ध्यान में हो तो ये एक ये, तो ये कितना ही बड़ा आपको करेक्टर्स के ये डोमिनेंट और करेक्टर के सिंबल दें, हम इनके गेमिट्स का नंबर निकाल सकते हैं कि कितने गेमिट बनेंगे। अब देखो आगे इसमें सेल्फिंग प्रक्रिया होगी, ये इसको बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वपरागण। ये कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन ली है, पहले डीपली चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। ध्यान ये रखना, होता क्या है, ऐसी संरचना पढ़ के आए हो एंथर, ये एंथर, पूरी संरचना को स्टेमन कहते हैं। ये है कार्पल का पार्ट स्टिग्मा, यहाँ परागकण का परागकों से वर्तिकाकर तक पहुँचना वो पोलिनेशन कहलाता है। अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुँच रहे हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। यदि सेम प्लांट में पहुँच रहे हैं और सेम फ्लावर पर भी, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। देखो एक और ये ले लेंगे हम, फर्स्ट गेमिट, ये सेकंड गेमिट, ये थर्ड गेमिट, ये फोर्थ गेमिट। एक मेल से संबंधित हैं तो दूसरे फीमेल से संबंधित ले लेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ऐसे पनेट स्क्वायर में इनको दर्शाएंगे। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में भी अपन ने लिया था कि एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पनेट, उन्होंने सबसे पहले इस बॉक्स नुमा संरचना को, प्लांट्स का फॉर्मेशन इस बॉक्स नुमा संरचना में किया था। उनके सम्मान में इस स्क्वायर को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ये मेल से लेंगे तो ये फीमेल से हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे अब, पहला अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, ये दोनों इसका इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर इस सेकंड का चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर इस थर्ड का चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे, फिर फोर्थ का। यदि ये दोनों क्रॉस करते हैं ये प्लांट बनेगा। एक बार प्लांट बनाते हैं, फिर दूसरे के साथ क्रॉस करवाते हैं इसके साथ, तो ये बनेगा। फिर इसका इस तीसरे के साथ क्रॉस करवाते हैं, ये प्लांट बनेगा। फिर इसका इस चौथे के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये प्लांट बनेगा। फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ करवाते हैं, ये प्लांट बनेगा। फिर सेकंड का सेकंड के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बनेगा। सेकंड का फिर थर्ड के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बनेगा। फिर सेकंड का फोर्थ के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बनेगा। फिर थर्ड का फर्स्ट के साथ करवाते हैं। पहले हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी डोमिनेंट को लिखना है पहले। ये थर्ड का फर्स्ट के साथ, अब थर्ड का सेकंड के साथ, तो ये सेकंड के साथ हो गया। अब थर्ड का थर्ड के साथ, ये थर्ड का
थर्ड के साथ। अब थर्ड का फोर्थ के साथ, ये फोर्थ के साथ हो गया। अब लास्ट फोर्थ का फर्स्ट के साथ, तो ये फोर्थ का फर्स्ट के साथ हो गया। फोर्थ का अब क्या हो गया, ये सेकंड के साथ। फोर्थ का फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ का फोर्थ के साथ। अब देखो हम दर्शाएंगे कि ये प्लांट कैसा है। ये दोनों डोमिनेंट हैं, ये भी दोनों डोमिनेंट हैं, क्योंकि दो दो ट्रेट अपन ने लिए हैं, दो दो करेक्टर लिए हैं। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, येलो को, वाई लिया गया यहाँ से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीज की आकृति गोल ली है, राउंड, राउंड से आर लिया है। यहाँ ध्यान कर लेना दोनों डोमिनेंट हैं। ऐसा एक ही प्लांट बना जिसमें दोनों डोमिनेंट हैं। आगे जीनोटाइप में आएगा आपके सामने। ये दोनों डोमिनेंट, तो ये लो, इन दोनों में ये तो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट अपना लक्षण दर्शाएगा तो राउंड, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। डोमिनेंट अपना लक्षण दर्शाएगा तो ये लो, ये दोनों डोमिनेंट हैं तो राउंड। इन दोनों में ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, तो डोमिनेंट अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति देगा। यहाँ ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, डोमिनेंट देगा तो राउंड। यहाँ दोनों डोमिनेंट तो ये लो, यहाँ ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, डोमिनेंट लक्षणों की अभिव्यक्ति देगा तो राउंड। यहाँ दोनों डोमिनेंट तो ये डोमिनेंट ये लो। यहाँ ध्यान कर लेना दोनों रिसेसिव, रिसेसिव ये रिसेसिव हैं। किसको दर्शाया है, रिंकल्ड को, तो यहाँ येलो रिंकल्ड आ जाएगा। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव, तो इसको क्या बोल देंगे, डोमिनेंट अपना लक्षण दर्शाएगा येलो। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट के बेस पर इसको बोल देंगे कौन सा ट्रेट आएगा, राउंड। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव, तो ये तो हो जाएगा येलो, ये दोनों रिसेसिव, तो ये आ जाएगा रिंकल्ड। नेक्स्ट ये डोमिनेंट रिसेसिव यानी प्रभावी, ये अप्रभावी, तो यहाँ डोमिनेंट के बेस पर ये लो, दोनों डोमिनेंट तो राउंड। डोमिनेंट रिसेसिव तो ये लो, डोमिनेंट रिसेसिव तो डोमिनेंट के बेस पर राउंड, ये आ जाएगा। दोनों रिसेसिव, तो यहाँ ध्यान कर लेना ये रिसेसिव किसको दर्शा रहा है, ग्रीन को, तो ये आ जाएगा ग्रीन। ये दोनों किसके आ जाएंगे, डोमिनेंट है, डोमिनेंट तो राउंड। दोनों रिसेसिव हैं, रिसेसिव किसको दर्शाया, अभी देखा अपन ने ग्रीन। ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, तो क्या आ जाएगा, राउंड। यहाँ देखो डोमिनेंट रिसेसिव, तो डोमिनेंट के बेस पर आएगा येलो, डोमिनेंट रिसेसिव तो डोमिनेंस के बेस पर राउंड। डोमिनेंट रिसेसिव तो ये लो, ये दोनों रिसेसिव तो रिंकल्ड, ये आ जाएगा। दोनों रिसेसिव, तो रिसेसिव का है ग्रीन। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव, तो क्या बोल देंगे, डोमिनेंट लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट अभिव्यक्ति देगा। रिसेसिव, रिसेसिव है ग्रीन, रिसेसिव रिंकल्ड। इस जनरेशन को बोलेंगे F2 जनरेशन। ये देखो यहाँ अगर हम देखें टोटल प्लांट बने 16, जिसमें अलग अलग हम देखें जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले फिनोटाइप हम देखते हैं। येलो राउंड प्लांट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9 प्लांट येलो राउंड है। दूसरा है ग्रीन राउंड, देखो 1 2 3, ओनली 3 प्लांट। अगला है येलो रिंकल्ड 1 2 3, लास्ट ओनली सिंगल प्लांट है ग्रीन रिंकल्ड। इसको अगर हम रेशियो में दर्शाएं तो फर्स्ट आ जाएगा फिनोटाइप, क्या बोलेंगे इसे, एक्सटर्नल अपीयरेंस। कितना है, पहले प्लांट लिए येलो राउंड, ये देखो येलो राउंड कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा 9। दूसरे प्लांट हैं येलो रिंकल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पीले व झुर्रीदार। देखो कितने हैं,
1 2 3, ये आ जाएंगे 3। तीसरा देखो ग्रीन राउंड 1 2 3, तो तीसरा आ जाएगा ग्रीन राउंड, ये आ जाएगा 3। अगला है लास्ट एक ग्रीन रिंकल्ड, एक ही प्लांट है, तो ये आ जाएगा ग्रीन रिंकल्ड, कितना बनेगा 1। ये तो है फिनोटाइप, कितना है 9:3:3:1। इसका अर्थ ध्यान कर लेना, कई बार ये बिंदु आ चुका है आपके सामने। एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य लक्षणों के अनुसार जो रेशियो दिया जाता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। सेकंड है जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनी संरचना को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे क्या बोल देंगे, जीनोटाइप। यहाँ देखो जीनोटाइप आएगा 1:2:2:1:2, ये रेशियो आएगा, ये जीनोटाइप। यदि इसमें भी अगर हम देखें टेबल में, पनेट स्क्वायर में देखें, एक प्लांट ऐसा है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं, वो एक ही है पहला, ये लास्ट वाला, ये ग्रीन रिंकल्ड वाला। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट ट्रेट के तो दोनों डोमिनेंट हैं, परंतु सेकंड का डोमिनेंट रिसेसिव, ये 2 प्लांट ऐसे हैं। और इस टेबल में कहीं ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें पहले ट्रेट के दोनों जीन डोमिनेंट हों, दूसरे ट्रेट की एक जीन डोमिनेंट एक रिसेसिव हो, यहाँ भी ऐसे 2 ही प्लांट हैं। अगला देखो, ऐसे अगर हम देखेंगे ये भी 2 ही प्लांट हैं जिसमें फर्स्ट ट्रेट है उसका एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दूसरे के दोनों डोमिनेंट, एक ये प्लांट है एक ये प्लांट है, ऐसा ये दूसरा रेशियो आ जाएगा। अगर हम 4 देखें तो 4 प्लांट ही हैं, 1 2 3 4। देखो क्या है, इसमें पहले वाले ट्रेट में देखेंगे डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव, इसमें क्या आ जाएगा डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव। इस प्रकार ये टेबल से लिए गए। ये जीनोटाइप है 1:2:4:4:1:2:1:1 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिया गया। इसको क्या बोल सकते हो आप, ये आ जाएगा रेशियोज ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण का भी अगर आपसे पूछे कि रेशियो लिखिए तो ये लिखना है, अगर एक पूछे फिनोटाइप पूछे तो ये लिखना है, अगर जीनोटाइप पूछे तो ये, अगर ये पूछे रेशियो तो दोनों देना। ये भी पूछे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, स्वतंत्र अपीयन नियम का, तो भी यही देना है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपीयन का नियम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। क्यों आधारित है, क्योंकि अभी जो हमने पनेट स्क्वायर बनाया है उसमें 2-2 ट्रेट लेकर किए हैं, 2-2 लक्षण को यदि इनहेरिटेंस का अध्ययन हम करेंगे तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखो नियम क्या बनेगा, 2 लक्षण लिए कि जब 2 भिन्न लक्षणों को, ये रे दोनों सीड का शेप और सीड का कलर, जब 2 भिन्न लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं तब F2PD में, या ये बोल सकते हैं जब 2 भिन्न लक्षणों को लेकर, एक ये 1 2, जब 2 भिन्न लक्षणों को लेकर 2 भिन्न पौधों में, देखो वंस अगेन, जब 2 भिन्न लक्षणों को लेकर 2 भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो F1PD के पश्चात F2PD का निर्माण होता है। F2PD में सभी लक्षणों की वंशांगति स्वतंत्र होती है, यानी एक लक्षण की वंशांगति दूसरे लक्षण की वंशांगति को प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, हमने यहाँ देखो येलो राउंड लिया था, तो यहाँ जितने सारे पौधे बनने चाहिए थे वो या तो येलो राउंड बनने चाहिए थे, दूसरा क्या लिया ग्रीन रिंकल्ड, यही बनने चाहिए थे, परंतु यहाँ येलो के साथ में देखो रिंकल्ड भी बन रहा है, परंतु ये हमने नहीं लिया था। पौधा ऐसा लिया था जिसमें ये दोनों ट्रेट हों, येलो राउंड, परंतु इस पौधे में येलो रिंकल्ड आ रहे हैं, ऐसा पौधा लिया ही नहीं था। परंतु ये जो 16 प्लांट बन रहे हैं उनमें संतति के फलस्वरूप जितने ये ट्रेट हैं, 2 दोनों ट्रेट अपने लिए, इन ट्रेट की इनहेरिटेंस
इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। कहने का अर्थ है एक लक्षण की इनहेरिटेंस दूसरे लक्षण की इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करती है। वंस अगेन देखो, जब दो भिन्न लक्षणों को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं तब F1PD के पश्चात F2PD का निर्माण होता है। F2PD में सभी लक्षणों की वंशांगति या इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होती है। एक लक्षण की इनहेरिटेंस दूसरे लक्षण की इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? यहाँ इस एग्जांपल से ले सकते हैं। हमने येलो राउंड लिया है तो प्लांट येलो राउंड बनने चाहिए थे, या ग्रीन रिंकल्ड लिया है रिसेसिव में तो ग्रीन रिंकल्ड ही बनेगी। दो प्रकार के प्लांट बनने चाहिए थे, परंतु यहाँ येलो के साथ में रिंकल्ड भी आ रहा है, ग्रीन के साथ में रिंकल्ड आना चाहिए था, परंतु यहाँ ग्रीन के साथ राउंड भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन ट्रेट की इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने के कारण ये नाम रखा गया। तो पहला तो आ जाएगा, ये बोल सकते हैं कि किस पर आधारित है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये बिंदु ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि द्विवीय संकर संकरण को समझाइए, तो ये पूरा फ्लो चार्ट आएगा, फिगर आएगा, ये रेशियो आएगा। ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र अपयन के नियम को समझाइए, तो भी यही करना है। यानी द्विवीय संकर संकरण में भी यही आएगा और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं, या स्वतंत्र अपयन के नियम में भी आएगा। मोनो हाइब्रिड में पहले वाले दोनों नियम आपको समझाने हैं। कौन सा नियम है? ये थर्ड लॉ है। देखो, जब दो या दो से अधिक लक्षणों, कैरेक्टर बोलेंगे, को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं तब एक लक्षण की इनहेरिटेंस, वंशांगति बोलेंगे, दूसरे लक्षण की इनहेरिटेंस को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात प्रत्येक लक्षण की इनहेरिटेंस, वंशांगति बोलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र बोलेंगे हिंदी में। ये लो, हिंदी में स्वतंत्र होती है। अतः इसे स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं। अब देखो, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य अर्थ जो लिया है ये इस फिगर के बेस पर है। जब दो या दो से अधिक लक्षणों को लेकर, ये दोनों लक्षण आपके सामने कलर और शेप सीड का, दो भिन्न पौधे, ये दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं। F2PD में सभी की वंशांगति पहले लिया अपन ने कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों को लेकर दो भिन्न पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो F2PD में सभी लक्षणों की वंशांगति इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होती है, एक की दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान ये रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछे तो भी यही दर्शाना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पूछे तो ये दोनों दर्शाने, अकेला डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप पूछे तो ये, अकेला जीनोटाइप पूछे तो ये, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछे उसका रेशियो पूछे तो ये। अब देखो, प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में
हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है। दोनों किस पर आधारित हैं? वो मोनोहाइब्रिड पर आधारित हैं। तो प्रीवियस क्लास के बेस पर ये बिंदु ले रहा हूँ मैं। रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ कुछ लिखा था अपन ने, वहाँ लिया था रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ ले रहा हूँ एक संकर संकरण। यदि ये आ रहा है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों समझाने हैं आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको फिनोटाइप पूछे, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है वो क्या होगा आपका? 3:1 किया था वहाँ। 3 प्लांट टॉल थे, एक प्लांट कैसा था? ड्वार्फ। दूसरा है जीनोटाइप, जीनी संरचना को देखकर, जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जो अनुपात दिया जाता है। एक प्लांट ऐसा था, ये प्लांट भी बनाए थे, ऐसे 2 प्लांट बनाए थे, एक ऐसा प्लांट बनाया था। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप, ये है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।